हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो यहाँ पे हस्बैंड दलिया लेके आए थे क्योंकि दलिया ख़त्म हो गया था। सुबह मॉर्निंग में दूध लेने गए, बच्चे सो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को बता रही थी पता नहीं क्यों पानी कम आ रहा है। तो अभी फिल्टर में पानी नहीं था, वो है ना, मुझे लगा शायद है ना अभी है ना, मतलब पानी हमने सुबह नहीं भरा तो पानी अच्छे से नहीं आ रहा। देखिए जो दूसरी टैब है, टूटी आती है ना, जो मोटर से चलती है, वो पूरा पानी दे रही है। जो टैंकी की उसमें पानी नहीं आ रहा। तो मुझे ये था भी कहीं ऐसा ना हो पानी कम हो तो टैंकी खाली हो। मैंने इसलिए ना मतलब अभी सुबह ही मैंने फ़िल्टर ऑन करके पानी स्टोर कर रही थी ताकि है ना मॉपिंग में यूज़ आ जाए और बहुत सारे कामों में यूज़ आ जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दलिया लेके आए थे हस्बैंड, मैं दलिया बना दूंगी क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है अगर मैं लंच ना भी बनाऊँ ना, फिर मुझे दलिया तो फिर भी बना के देना पड़ता है। बाहर खाने के लिए बाकी सब चीज़ें मिल जाती है, दलिया नहीं मिलता। तो हस्बैंड की डाइट में ना वो दलिया ज़रूरी है क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के ना दलिया लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को वही बता रही थी, मुझे बोल रहे हैं दलिया में इतना मतलब शक्कर डाल दिए 4 चमचे, तो तुम मुझे शुगर कराओगी। तो तभी इसीलिए मैंने इनके पेट में मारा भी। जितना मर्जी है ना बोल लो, 4 चमचे से कोई पेट नहीं बढ़ने वाला क्योंकि अभी वो अपना ना वेट कम कर रहे हैं। वैसे उन्होंने काफ़ी हद तक वेट कम कर लिया है। तो मैंने अभी तक कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं की है, मेरी हाउस हेल्पर को 1 महीना भी हो जाएगा। तो उससे पहले अभी तक मैंने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, मौसम ही इतना ख़राब है। तो अभी मैं सोच रही हूँ भी मैं एक्सरसाइज करूँ। हमारे यहाँ पे ना हम मतलब वो फ्री योगा क्लासेस होती हैं जो हमारे है ना, मतलब एरिया में, अलग अलग एरिया में यहाँ पे है ना फ्री में योगा क्लासेस होती हैं। तो वो मैं ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी, मगर हमारे एरिया में जो उसकी टाइमिंग मुझे सेट नहीं बैठ रही। वो है 10 से 11, 11 से 12, कुछ ऐसा टाइमिंग है तो जो मुझे सही नहीं लगती। 2 बैच आते हैं क्योंकि इस टाइम तो हमारा काम करने का टाइम होता है। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने अपना काम कर रही थी क्योंकि अभी मुझे साग को तड़का भी लगाना है और मैं मक्की का आटा गूंद रही हूँ। बच्चे जिस दिन साग हो ना तो मक्की का आटे में रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ मैं साथ के मक्की का आटा लगा रही थी। और ये साग है ना, मुझे आंटी ने दिया था, उनका उनका उन्होंने बोला भी आधा मैंने रख लिया, आधा तुम यूज़ कर लो। वैसे तो वो देखिए गाँव से जब आता है तो वो मुझे जा तो बना हुआ आधा दे देते, नहीं तो वो जो बनने वाला था वो आंटी ला देते। मैं कभी मतलब मैंने गली से नहीं खरीद के साग बनाया, शुरू से ही मेरी ये आदत है क्योंकि आंटी का मुझे ये फ़ायदा था जब वो अपने है ना जाते हैं मायके तो वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करूँगी जिसमें साग में, कैनी में साग आया था ना, तो मैंने बहुत पहले आप लोगों से वीडियो शेयर की थी भी इस तरह की कैनी जिसमें जोड़ होता है तो नहीं लेना चाहिए। तो तब मेरी एक फ्रेंड ने मतलब जब देखा, हमारे यहीं पे रहते हैं, मेरी फ्रेंड भी नहीं है, मतलब होता है ना कभी कई लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ बोलने की। वो जब उन्होंने देखा भी इतनी गंदी कैनी थी उसमें से, मतलब मैं तो दूध ही लेके आती हूँ, दूध साइडों से निकला ना जो जमा हुआ था। तो बोल रहे थे तुम्हें साफ़ ही नहीं करना आता, नहीं तो हम लोगों की कैनी तो कभी ऐसा होता ही नहीं इतनी गंदी। वैसे हो ही नहीं सकता कैनी इतनी गंदी हो। मतलब उनका यह था भी मैं क्रिएट किया, उनको लगा मैंने शायद क्रिएट किया है। तो मैं सच बताऊँ, हाँ मैं ना कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, मगर मेरा मानना ये है भी हमें अगर कोई वीडियो लोगों से शेयर करते हैं उसमें फेक क्या दिखाना। जो मेरी तो यही आदत है, जो मेरे साथ होता है जो रियल में है, कोई भी आपको टिप्स एंड टिक्स बताती हूँ वो मैं आप लोगों को सेम बताती हूँ, कुछ क्रिएट नहीं करती। इसका मैं आगे आप लोगों को है ना, मतलब एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगी भी मैंने वो तब क्यों बोला था इस तरह की कैनी नहीं लेनी चाहिए। तो साग को भी तड़का लग गया था, फटाफट से मैंने मक्की की रोटी बना के अभी है ना बच्चों को भी उठा रही हूँ क्योंकि मक्की की रोटी क्या है, गरम गरम जब खाते हैं ना तो बच्चे 2 खा लेते हैं। अदरवाइज़ ठंडी हो जाए ना तो एक बड़ी मुश्किल से खाता है, खासतौर पे बेटा। तो अभी बेटा ना कई चीज़ें ट्राई करने लगा, अभी मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है। अभी धीरे धीरे वो हर चीज़ ट्राई करता है। मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाता था मक्की की रोटी, अभी उसने मक्की की रोटी खानी शुरू की है। बीट रूट वाली वो खा लेता है, ब्रोकली वाली बड़ी खुश होकर खाने लगा। मगर वो ये रोटी जो मैं बनाती हूँ ना ब्रोकली बीट रूट की, ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मगर अभी सो रहे हैं बच्चे और इनको मुझे डांट के उठाना पड़ेगा। आगे आप लोग देखिएगा, जब मैं इनको डांट रही थी मैंने तो फ़ोन बंद कर दिया था, तो हस्बैंड ने ऑन करके आप लोगों को दिखाया भी, देखिए लाइव डांट पड़ रही है बच्चों को। मुझे बाद में इतनी हंसी भी आई भी मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। तो कैमरा मेरी तरफ करके ना आगे ले जाके वो शूट कर रहे हैं, इसके बाद देखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना स्टॉल ये बांध रहे हैं, मुझे दिखा दिखा के बांध रहे हैं। थाईलैंड से लेके आए थे मेरे लिए, ठीक है। एक बार है ना ऐसे मैंने बांधने के लिए दे दिया क्योंकि इनका परना नहीं मिल रहा था। बोल रहे मैं यही बांधूंगा, मैंने एक बार भी अभी नहीं लिया। और मैंने बोला इतनी अच्छी क्वालिटी का बांध के ख़राब कर दोगे। बोल रहे इतना गर्म है, हवा में है ना लगती नहीं है फोर हेड पे, तो इसलिए मुझे यही चाहिए। जिद करके ले रहे हैं, देखिए कितनी प्यारी चीज़ है। अभी मुझे इनको कुछ अलग से कोई गर्म चीज़ लेके देनी पड़ेगी। बच्चों पे अत्याचार होता हुआ लाइव देखिए। निकल चल।
आ गई थी आप किशोर किशोर मैं बड्डू का तनु फिर मैं उठावा तो यहाँ पे दोनों बेटों को डांट पड़ रही थी। हस्बैंड चुप करके उसके बाद चले गए अपने काम पे। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और फटाफट से यहाँ पे मैं ना चीज़ें वगैरह संभाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसके थोड़ी देर बाद ये ना हाउस हेल्पर आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा लेट भी आने लगे हैं। मौसम भी ठीक नहीं है, देखिए वैसे तो उनको मैंने 11 बजे का टाइम दिया हुआ, मगर अभी 11:30 पौने 12 बजे भी आ जाते हैं। तो बच्चे घर पे अभी मुझे इतना फील भी नहीं होता है, तो ऐसा तभी उनके आने से पहले जितना हो सके मैं ना चीज़ें समेट देती हूँ। तो देखिए काम मेरा मोपिंग का इतना ज़्यादा नहीं है, मगर मुझे काफ़ी है ना मतलब रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कर जाते हैं और मैं बहुत लेट करती थी। क्योंकि एक इंसान के ऊपर इतना सारा काम होता है ना, तो घर के कई बाहर के भी, तो बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे 10 बजे तक तो वैसे ही मेरे किचन में ही 10:30 बजे तक रहती हूँ मैं। कभी कुछ बनाना, हस्बैंड के लिए डाइट का सामान रेडी करना, उनका शेक रेडी करना, यही काम रहते हैं। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी नीचे, जब झाड़ू लगाते हैं ना मुझे पता चल जाता है। तो फिर मैंने उनके लिए चाय रख दी थी और मुझे लगने लगी थी ठंड, मैंने सोचा मैं ना कोट डाल लेती हूँ। अच्छा वो जैसे है ना सीढ़ियों पे है ना झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे बोल रहे दीदी मेरे से ना आपकी एक चीज़ टूट गई। तो मैंने एलिफेंट रखा हुआ था पौड़ियों पे साइड पे ना, तो ये झाड़ू से है ना जाले निकाल रहे थे, तो तब इनसे गिर गई। और जिस दिन मैंने इनको पहले दिन रखा था, मैंने इनको यही बोला था भी मेरे घर में चीज़ें बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, दीदी मेरे से फर्स्ट टाइम हुआ है। मैंने बोला कोई बात नहीं, भी चलो जो ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है ना वो टूट जाए थोड़ा दुख होता है, ये तो 30-40 रुपए की चीज़ें होती हैं, इनका मुझे ज़्यादा नहीं होता। अभी हाँ मैंने उनको बोला आगे से कोई भी चीज़ अगर आप करते हो ना थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि मेरे हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ टूटने वाली चीज़ें ही रखी हुई हैं। वो इतना हंसे ना, तो वो बोल रहे थे उनको लगा था शायद मैं डांटूंगी। मैंने बोला मैं इसमें गुस्से वाली जब बोलने वाली भी क्या बात है, कोई बात नहीं, टूट गया सो टूट गया, आगे से ध्यान रखना। क्योंकि धीरे धीरे ही उनको है ना मतलब थोड़ा आइडिया होगा भी घर में कैसे काम करना है। तो यहाँ पे ये अपना झाड़ू पोछा कर रही है, मैं साथ के साथ है ना सारी चीज़ें संभाल रही हूँ। और उसके बाद मैं देखिए बाकी अपना ना जो चीज़ें मेरा मैं अभी ना मेरी ना डस्टिंग वगैरह भी रहती है, धीरे धीरे मैंने ना उस और भी ध्यान देना, फिर दोबारा से शुरू करना है। क्योंकि अभी बेटी घर पे रहती है ना, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। बेटी भी अभी बोलने तो लगी है मैं मम्मा आप अभी कुछ करते नहीं हो, और क्योंकि मैंने देखा जब मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो ये मैडम जी मेरे पास आ जाती है। तो अभी लोहड़ी भी आ रही है, तो लोहड़ी का भी सेलिब्रेशन रहता है देखिए, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। तो मैंने घर उससे पहले देखिए त्योहार से पहले मैंने घर को साफ़ भी करना है, क्योंकि जाले वगैरह लग जाते हैं। और जब से छुट्टियां हुई हैं मैंने घर पे है ना ज़्यादा डस्टिंग नहीं की है, बहुत और ही काम ही नहीं मेरे ख़त्म होते हैं। तो बेटी धूप आती है ना तो छत पे आके पढ़ने लगती है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और इसे बोला जितनी देर तक हवा नहीं ना चलती है और मौसम ठीक है तब ऊपर बैठ के ही पढ़ लेती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो गीज़र का बताया था ना, तो मंजीत सिस्टर ने मुझे बोला था भी आप है ना मिक्स वाली टैब लगवा लीजिए। अरे ये टैब बड़ी मुश्किल से लगाई, उनको जैसे ठीक लगा उन्होंने लगा दी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था यहाँ पे टैब का कोई है ना सिस्टम ठीक से बैठेगा। क्योंकि ये इस साइड बहुत ज़्यादा आ गई और थोड़ा ना टेढ़ी करके मुझे बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं। अभी आदत हो गई, अभी पता चल गया ना मुझे भी कितने कितने टाइम बाद मुझे यूज़ करनी है ये टैब, तो इसलिए ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता, बेटी को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये वाली कैनी देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें अभी मैं गर्म पानी ना मतलब डाल के कुछ टाइम के लिए रख दूँगी, ताकि इसके साइडों में जो भी कुछ होगा ना तो वो अच्छे से है ना फूल जाएगा और उसे निकालना इजी हो जाएगा। तो ये मैंने नया जो डोलू लिया है, मैंने ये दूध के लिए 3.5 लीटर का ये लिया है, इसीलिए लिया क्योंकि इसमें देखिए कोई भी जोड़ नहीं है, सीधा है। और जैसे कोई सब्जी बना के लेके जानी हो, कहीं आना जाना हो ना चीज़ें, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। इसमें है ना लीकेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है ना मतलब इसका जो है ना ओपन है, इसका जो है मुंह साइड आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होने की वजह से आराम से ये क्लीन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे गर्म पानी मैंने डाला था, पहले तो मुझे लगा शायद नहीं मेरी ही गलतफहमी हो सकता है, मैं अपनी कैनी अच्छे से क्लीन ना करती हूँ, इसलिए उसमें से ना वो दूध की एक परत सी निकली थी। फिर है ना जब मैंने इसे पानी से इस तरह से अच्छे से भिगोया और उसके बाद मैं पोछे के ऊपर गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी था। और उसके बाद मैं टूथपिक लेके निकाल रही हूँ, मुझे लगा था शायद है ना नहीं मैं ही अच्छे से नहीं धो रही होंगी, मगर देखिए ये गंदगी निकली है। अच्छा ये मैं ये नहीं बोलूँगी ये गंदगी, एक्चुअली पता क्या है, मैं जो मेरी कैनी थी उसमें सिर्फ दूध लेके आती थी, इसीलिए उसमें से ना वो वाइट कलर का जितना भी वेस्ट था वो था। इसमें से ये जो कैनी होती है ना जो गाँव के लोग होते हैं, इसमें सब्जी साग कुछ है ना मतलब मिक्स चीज़ें भेजते हैं ना, जिस वजह से उसकी सारी जो भी चीज़ें ना इसके अंदर लग जाती है। जो इसका जोड़ है ना आप लोग देखिए,
और इसमें से जो गंदगी अभी निकली है, अभी इसमें से और निकलेगी, मगर इसे पूरा गर्म पानी से भर के रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा, इतनी गंदगी निकली है। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला हम तो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, हमारे घर में भी ऐसी कहनी है, तुम तो नए नए टिप्स बताती हो, ये तो बेकार के हैं। होता है ना, कई लोग आपको पसंद नहीं करते तो वो मतलब वो कमियां निकालते हैं। तो देखिए ये जो ग्रीस की तरह अंदर गंदगी जमी हुई थी, और इसमें अगर है ना पूरा ऊपर तक कोई चीज़ भरी रहती होगी, आप लोग खुद देखिए उसमें कितनी गंदगी होगी। मुझे भी ये बाद में रियलाइज़ हुआ, जब मैंने साग को तड़का लगाया ना, मैंने देखा ये तो वही कहनी है। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंस दिखा दिया, और मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करती हूँ, जो रियल है। तो देखिए मेरे पास और कुछ तो है नहीं, एक सिर्फ आपके पास लॉयल्टी होती है, क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे लगता है उनके प्रति मुझे ना थोड़ा वो रहना चाहिए, भी लॉयल रहना चाहिए। क्यों मैं फेक बनूँ, या क्यों मैं कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स और टिक्स बताऊँ जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। कोई चीज़ क्रिएट करके कोई ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, या कोई झूठ बोल के ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी मैं कितनी रियल लग रही हूँ वो तो आप लोगों का दिल ही जानता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देती हूँ। ऐसा मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करती हूँ। हाँ भी मैं मुझे सिर्फ लोगों के नज़रों में अच्छा बने रहना है। जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है भी हाँ इससे ये कमी है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से वो है ना कैनी यूज़ कर रही थी। ऐसा भी नहीं था, पहले प्लास्टिक की थी, उसके बाद मैंने ये स्टील की लगाई थी। मगर एक दिन बाई चांस वो मेरे ना बस नेल लग गया, जब वो है ना वाइट सा कुछ निकला, मैंने क्लीन किया, तब मुझे पता चला। जब मुझे पता चला, मुझे लगा आप लोगों से बताना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है जो कुछ टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ, और वो वाकई में रियल होते हैं। जैसे ये टैप का ना पानी ज़्यादा नहीं आ रहा था, आप लोग देख ही रही है अभी कितनी अच्छी क्वांटिटी में पानी आ रहा है, मगर मैंने इनके ना जो फिल्टर होते हैं वो निकाल के क्लीन कर लिए थे। मगर मुझे है ना लगता है अभी है ना हवा ले गई है कोई ना कोई टैप, जिस वजह से क्या किचन में अच्छे से पानी नहीं आ रहा। तो जिस दिन प्लम्बर आएगा उनको दिखा भी लूँगी एक बार। वैसे तो पानी अच्छे से अभी आने लगा है, बीच बीच में रुक जाता है। और हमारी टैंकी भी क्लीन करने वाली है, अभी 2 साल हो गए क्लीन भी नहीं की है। तो यहाँ पे ये मेरा अचार नींबू का बन गया था, और इसे मैं ना ये कांच के जार में निकाल रही हूँ। एक रीज़न तो ये अभी मुझे अभी मिर्ची का अचार डालना है, क्योंकि हस्बैंड जब सब्जी लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची डाल देते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं ना। और मैं सब्जी में कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। मैं लाल मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ तो बच्चे सब्जी खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो दिखती है ना। तो पेस्ट बना के भी डालती हूँ तो कभी तेज़ हो जाती, फिर भी नहीं खाते। तो इस वजह से मैं कम मिर्च, हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। मैं खुद वैसे ले लेती हूँ खाने में। तो फिर मुझे ये था, मैंने अचार वगैरह कभी ऐसा ना सिरके में डालते रहो ना, तो मिर्च का अचार बन ही जाता है। ऐसे ही काम करते करते मेरा एकदम से ना, मुझे अपने ना मतलब बचपन की एकदम से पता नहीं क्या चीज़ दिमाग में आई। जब मेरा मन करता था ना कुछ खाने का बचपन में, तो मैं अपनी मम्मी को इस तरह से ना आटा और चीनी पकड़ा देती थी, मम्मा मुझे बना के दो मेरी फेवरेट चीज़। मुझे लगता है मैंने शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाई। आज पता नहीं क्यों एकदम से मुझे याद आ गया भी मेरे मम्मा मेरे लिए बनाते थे। तो मैंने ना आटे में चीनी घोल के थोड़ी देर के लिए रख दिया। अभी मैं जैस्मिन और है ना कृष्णा दोनों को दूंगी, देखते हैं बच्चों को क्या सही लगेगी। फिलहाल तो मैंने है ना आटे में है ना चीनी डाल के बस जस्ट पानी से घोल बना के रख दिया है 10 मिनट के लिए। तब तक मैं ना ये देखिए डोल के ऊपर जो ये आप लोग देख रहे हो टैग जो लगा होता है, तो इसे निकाल, अगर हम स्टील ब्रूश से निकालते हैं ना तो दाग पड़ जाते हैं, और ऐसे निकालने से ना स्क्रैच आते हैं। इस वजह से क्या है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जस्ट है ना हल्का सा गर्म कीजिए जहाँ पे टैग होता है। ज़्यादा गर्म करोगे तो वो कालापन आ जाएगा। जहाँ पे है ना देखिए टैग था, मैंने हल्का सा गर्म किया, दोनों टैग निकल गए। और आपके ना डोलू पे वो मतलब वाइट वाइट सा अजीब सा नहीं लगे, नहीं तो पता लगता है ये यहाँ पे टैग था। और उसके बाद देखिए मैंने उसके ढक के रख दिया। मुझे ये था 10 मिनट तक हो तो मैं किचन इस साइड की क्लीन कर लेती हूँ। तो बाकी के किचन मैं बाद में क्लीन करूँगी। इस साइड की किचन मैं इसलिए भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये सामने की साइड आप लोग देख रहे हो ना, जो मैंने टोस्टर के ऊपर है ना ट्रे में रखा हुआ है, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस और चाहिए। 1-2 जार मुझे रखने थे, तो मैं यहाँ पे ना खड़े होकर सोच ही रही थी, क्योंकि वो 1-2 जार जो रखने में मुझे दिक्कत आती। वैसे जो मैंने यहाँ पे जो नमक मिर्च के लिए रखा ना, ये बहुत सही रहा अभी तक। तो देखिए एक तो है ना स्पेस भी मुझे मिल गई, और चीज़ें काफ़ी क्वांटिटी में मुझे नमक मिर्च डालने के लिए मतलब 1 जार भी मिल गए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा भी सामने सामने से डस्टिंग कर देती। यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती है। जो मेरे किचन की है ना, जो मतलब सिंक वाली साइड पे 2 स्लैब लगी हुई है ना, वहाँ पे तो डेली ही क्लीन करना पड़ता है। डेली अगर ना भी करूँ, एक दिन छोड़ के तो क्लीन करना ही पड़ता है। वहाँ पे ना आटा जो होता है, जो मैं तड़का लगाती हूँ उसके छींटे पड़ते रहते हैं, और वो दिखते भी हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं दिखती। तो मैं यही पे सोच रही थी अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि 2 जार मेरे पड़े हैं जो मुझे रखने हैं साइड पे।
तो मैंने बर्तन साइड किया और उसके बाद ये जो ट्रे रखी हुई थी ना, तो मैंने सोचा मैं पहले इसे निकालती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी तो सारी ट्रे मैंने एक जगह पे ही रख ली थी। उसमें मेरी सबसे पुरानी, जब मेरी शादी के बाद पहली शॉपिंग की थी ना, तो सबसे पुरानी वाली अभी ट्रे निकालूंगी। वो मुझे उस दिन दिमाग में है भी, देखिए साइज़ में कितनी बड़ी है। लंबाई तो इसकी सेम है, चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, उससे तो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। तो ये देखिए इसके तो चार 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 किनारी भी है ना चारों तरफ, तो गिरने का भी चांस नहीं है, अभी कोई जार गिर भी जाएगा। तो मैंने सोचा भी मैं इस पर अच्छे से अभी चीज़ें सेट करके रख दूँगी, क्योंकि आगे की साइड मुझे छोटे छोटे जार रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। जैसे 2 जार मैंने रख दिए, एक में नमक है, एक में सेवियाँ, और साइड में मैंने रख दिया ऑयल, और इस साइड में काला नमक है, शहद है, दूसरा भी एक शहद रख दिया। और मुझे ये रखना था, ये मिर्ची का अचार मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा रह गया, तो सामने पड़ा रहेगा तो याद रहता है, तो मैंने इस तरह से ये रख दिया। और जो ये बोतल है ये इसे साइड पे भी यहाँ पे रख दूंगी। तो देखिए दो चीज़ें इस पे एक्स्ट्रा आ गई हैं। जो पहले वाली ट्रे थी वो छोटी थी, उसमें 2 चीज़ें नहीं आई थी, वो भी उसको मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे तो वो भी मेरी नहीं है ट्रे, तो मैं पता नहीं क्या है, मुझे ट्रे का क्रेज़ है, मुझे कहीं पे भी ट्रे दिखती है ना मैं ले लेती हूँ। और वाकई में मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रे हो गई है, अभी मैं कंट्रोल करूँगी मैं नई ट्रे ना लूँ। तो ये देखिए मैं ये रेडी हो गया है जैस्मिन के लिए, और ये खा रही है फर्स्ट टाइम, है ना? है रोटी लग रही है और ये फर्स्ट टाइम खा रही है, देखो किस तरह लग रहा है? टेस्टी है, बोला बोला ना, मगर रोटी लग रही है टेस्ट च, मिठी रोटी लग रही है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਚੀਨੀ ਘੋਲ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ चीनी वाली। हाँ अरे आज मेरा मन किया अभी, मैं ना ये बचपन में ऐसा होता था, जब मेरा मतलब खाने का कुछ मन होता, घर पे कुछ भी नहीं होता था, तो मम्मी के पास मैं चीनी और आटा लेके जाती थी भी, फटाफट घोल के मुझे ये बना के दो। और इसको बोलते क्या है ये आप लोग बताइएगा, है ना जैस्मिन? पहली बार खाता है? किशु बोल रहे 2-3 मेरे लिए होर रख दियो। खादा उन्हें है नहीं, है ना? कि खा के देखिए जी? नहीं खा के बिना खाते ही कहता 2-3 और रख दियो। बस बुक्कड़ जवाक मेरा। और ये एक और चाहिए कृष्णा को, देखते उसे कैसा लगा है। हाँ बोलो ना की होया है? बहुत टेस्टी है, मगर दीदी ਨੂੰ ਤਾਂ पसंद नहीं आया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। दे दा? हाँ तन्नू पक्का पसंद आया? हाँ हाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी बना के देखना। ਵੱਡੇ ਮਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ है मिठू बुआ ਨੂੰ? बुआ लेते नहीं है। बुआ खांदे नहीं है, चलो ठीक है, चल जा खा ला ਹੁਣ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੋ। ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ। बाय बाय। सो फाइनली मैंने अपने लिए भी बना लिया। तो अभी थोड़ी देर बैठ के खाती हूँ। मैंने भी बना ली, मेरा बड़ा मन कर रहा था, जितना मन कर रहा था उतना अभी मन नहीं कर रहा है खाने का, क्योंकि बनाते बनाते भी ऐसा हो जाता है ना भी अभी खाना नहीं है। अच्छा एकदम से ठंड हो गई है, खुशबू अच्छी है, दोनों बच्चों को पसंद आया। हमारे बचपन के स्नैक्स